Morning, dear children. Here we have the second part of chapter 2, The Gift of Chappals. Mridhu crept up to the window. Lily was sitting a little distance away. जैसे ही मतलब जो अजीब सी आवाज़ आने वाली होती है उस आवाज़ को सुनने के लिए मृदु जो होती है वो बाहर की तरफ आती है और विंडो से बाहर की तरफ कमरे में झांकती है। तो वो क्या देखती है कि लाली जो है थोड़ा दूर पर बैठी हुई है और अक्वर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन, और बड़े सावधानी से वॉयलिन को पकड़ी हुई है और उसकी स्ट्रिंग जो होती है बो स्ट्रिंग उसको पकड़ी हुई है। उसकी एल्बोज जो है जटिंग आउट हर आइज, उसकी बिल्कुल एल्बोज जो है उस पर लगी हुई है, बहुत ध्यान से वो कंसंट्रेशन करते हुए वॉयलिन बजा रही है। ठीक उनके इन फ्रंट ऑफ हर द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, ठीक उसके पीछे की तरफ खिड़की की तरफ उसके जो है संगीत मास्टर वो बैठे हुए थे। बहुत ही दुबले पतले थे, बोनी फिगर ऑफ मास्टर, मोस्टली बेल्ड हेड, जो सामने से बाल वाल सब निकले हुए थे लेकिन पीछे से कुछ हिस्से में बाल थे जो कि ऑयल से लंबी सी एक चोटी बनाकर रखे हुए थे और देखने में वो बहुत ही ओल्ड फैशन के लगते थे। एक गोल्ड चेन उन्होंने पहनी हुई थी, अपनी लेदरी नेक पे दिखाई दे रही थी, चमक रही थी, और उंगलियों में उन्होंने एक डायमंड की रिंग पहनी हुई थी जो जब वो वॉयलिन बजाते थे उसकी स्टेम पे जब पकड़कर तो वो चमकती थी। लार्ज foot stuck out of from his banier, his gold bordered vesty edge, he was beating time on the floor and scarvy big toe, अपने पैरों को ऐसे फैलाकर धोती पहने हुए थे और पैर ऐसे फैलाकर जब वो वॉयलिन बहुत ही उससे ध्यान से बजा रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लाली ने भी सेम उसी के मतलब पीछा करते हुए, मतलब कहना चाहिए पीछा नहीं कर रही थी, मतलब उन्हीं की जैसा वो बजा रहे थे वैसा ही वो बजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ही हेल्पलेस थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जैसा वो ये देखिए, ये जो हेडमास्टर हैं उनका दिख रहा है और साथ में ये लाली बैठी हुई है और वो मास्टर जी के पीछे पीछे बजाने की कोशिश कर रही है लेकिन बेचारी कामयाब नहीं हो पा रही है। अब अनहैप्पी, बहुत ही नाखुश है वो। और कितना अंतर था, म्यूज़िक मास्टर जो नोट बजा रहे थे वो कितने अच्छे से बजा रहे थे, एक खूबसूरत सी इनविजिबल सी मेलोडी निकल रही थी और बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रही थी जैसे ट्रेन चलती है और उसकी जो स्मूथली ट्रेन चल रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है, इस टाइप से बजा रही थी। और वहीं जो मृदु बजा रही थी वो बिल्कुल अजीब सी एफर्टलेसली वॉयलिन स्टेम से पकड़कर बजा रही थी और लवली म्यूज़िक जो है वो नहीं निकल पा रहा था। देयर वॉज अ लली ड्रिगलिंग अगेन, फिर से उसने बजाने की कोशिश किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अम्मा जो थी कम अवेल फ्रॉम द गेट, अम्मा उसके बाद उसकी जो मम्मी आती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, आवाज़ लगाती है, रवि रवि सेंड दैट बैगर अवे, ज़रा उस जो वो भिखारी है जो रुका हुआ है एक सप्ताह से उसको ज़रा भगाने की कोशिश करो। उसकी माँ ज़ोर से चिल्लाती है बरामदा के पीछे से, वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो दादी से बात कर रही होती है। बात करते करते वो ज़ोर से रवि को चिल्लाती है कि रवि उस भिखारी को यहाँ से जाने के लिए बोल दो। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर पास्ट वीक, पिछले एक सप्ताह से रोज़ ये हमारे घर पर रह रहा है और अब समय आ गया है कि वो अनदर हाउस में भीख मांगे और वहाँ जाके रहे। मृदु और मीना पीछा करते हुए रवि के आती हैं साथ में। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जो बैगर था वो गार्डन में आ चुका रहता है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जैसे शांत होकर, जैसे अपने घर में आने के बाद अपन शांत होकर बैठ जाते हैं वैसे वो भी आकर बैठा। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ्स अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपर के कपड़े नीम ट्री के पास उतारे और अपनी मुंह हाथ धोने के जैसे अपन घर में आकर होते हैं ना वैसा वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए रखने लगा। इतने में रवि आता है और कहता है गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने अचानक से कहा जाओ यहाँ से, हमारी मम्मी कहती हैं, मेरी दादी कह रही है कि अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम हमारे गार्डन में नहीं रह सकते, एक सप्ताह से तुम रह रहे हो, अब जाओ कोई और घर ढूंढो जहाँ तुम जाकर भीख मांग सको। द बेगर ओपन हिज आई वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच अदर ऑफ द चिल्ड्रन मेड बाय मेगर ने जो था उसकी आंखें बड़ी बड़ी चौड़ी करके बच्चों को एक एक बारी बारी से देखने लगा
और लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, उसने कहा इस घर में जो रहने वाली लेडी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और वो बहुत ही उनकी जो बहुत ही कहना चाहिए दया वाली भावनाओं से उन्होंने मुझे घर में रखने दिया है और मैं अपनी बॉडी और सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसली फॉर अ होल वीक। बहुत ही कहना चाहिए दयालु हैं जिन्होंने मुझे एक सप्ताह तक अपने गार्डन में रहने की इजाज़त दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे यहाँ से इस तरह से डांट के भगाने की कोशिश कर रही हैं। दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी। अब उनको यकीन नहीं आ रहा था, वो मतलब बैगर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अम्मा मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। तो उसने तेज़ आवाज़ में कहा कि फिर रवि ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, अम्मा अम्मा जल्दी आइए। ये बिल्कुल मेरी बात को नहीं मान रहा है और इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। पूरे जैसे पेट से आवाज़ निकाल के ज़ोर से हम चिल्लाते हैं ना, वैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपनी मम्मी को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। अब मैं आप ही के पास आता हूँ, आप ही खुद ही आके इन्हें बोलो जाने के लिए। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि ने उसे ज़ोर से बोला भी कि अभी हमारे घर पे किचन में कुछ नहीं बचा है तुम्हारे लिए। हाँ, उसकी रुकुमनी जो उसकी मम्मी थी उसने कहा, रवि जाओ बता दो उसे कि आज हमारे किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है उसके लिए एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट। जाओ और उसे बोल दो कि अब उसके लिए हमारे घर पे कुछ नहीं है, मैंने उसे कुछ के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा है और जाओ उसे जाने के लिए बोल दो। अब रवि की मम्मी ने वो इतनी ज़ोर से बोली थी कि रवि डिडंट हैव टू रिपीट। रवि को रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बैगर को। उसने जो भी कहा बैगर ने सुन लिया। देयर अंडर अ नीम ट्री, और उसने अपने नीम ट्री के पास गया जहाँ पर वो बैठा हुआ था। आई विल गो ही सेड वियरली। घबराते हुए उसने कहा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री। अभी मुझे थोड़ी देर इस नीम ट्री के नीचे बैठ जाने दो। द सन इज़ सो हॉट द tar had melted on the road। जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और उसका जो डामर वगैरह होता है, कोल तार जो बोलते हैं, वो उसे पूरी मेल्ट हो रहा है रोड पे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी चल चल कर घिस घिस कर एक तरीके से जल से गए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट। उसने अपने पैरों को जो गुलाबी हो गए थे जल चल चल के, उन्हें अपने पैरों को दिखाया और बताया कि मेरे जो पैर हैं वो पूरे जले जैसे हो गए हैं, मुझे यहाँ थोड़ी देर आराम करने दो। जैसे ही थोड़ा सा सूरज कम हो जाएगा, उसकी रोज धूप कम हो जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई सपोज इट डज़ नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होंगे। मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु ने मीना और रवि से फुसफुसा कर कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे होंगे। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुम्हारे पास पुरानी कोई चप्पल नहीं पड़ी हुई है जो कि तुम कोई यूज़ नहीं करते हो। आई डोंट नो सैड रवि। क्या पता, मुझे नहीं मालूम। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। मेरी जो चप्पल है वो बहुत छोटी होगी और वो इसे आएगी नहीं। और आई हैव गिवन दैम टू हिम। अगर मैं उसे दे भी दूँ तो वो कोई काम की नहीं होगी। ऐसे ही मृदु और मीना की भी हैं, वो भी चप्पल उसके पैरों में फिट नहीं हो रही है। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ्स एंड टाइटनिंग हिज धोती। उसने वापस से अपने कपड़े धोती को टाइट करने लगा। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली ऑन द रोड। अब उसे पता था मुझे तो जाना ही है, तो वो बेचारा घबरा कर सड़क की तरफ फिर देखने लगा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोपहर की गर्मी के कारण सड़कें बहुत गर्म थी और बहुत ही जल रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट। उसके पैर में, मीना ने कहा कि अरे उसके पैर में ना कुछ चाहिए चप्पल। हर बिग आइज फीलिंग इट नॉट अ फेयर। ये बिल्कुल फेयर नहीं है, हम इतनी भरी दोपहरी में यहाँ से उसे कैसे भगा सकते हैं। सैड रवि। रवि ने कहा, रुको, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर। वो भी कहने लगा, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। क्या हम इसकी कुछ मदद नहीं कर सकते। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड।
2 मिनट में ही वो चलेगा तो उसके पैर पूरी तरीके से फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल, वो क्या चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या है, एक जोड़ी चप्पल ही तो है। सो वेयर डू वी गेट फ्रॉम, तो हम कहाँ से लाएं उसके लिए चप्पल। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो चलकर घर में तलाश करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, चलो हम घर पर ढूंढते हैं कहीं कोई पुरानी चप्पल मिल जाए तो। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the old odd looking चप्पल्स she had noticed when she arrived। हमने पार्ट 1 में बताया था ना, जब वो आ रही थी और कह रही थी कि मुझे चप्पल तो उतार लेने दो, और जब वो चप्पल उतार रही थी तो एक ब्लैक सी चप्पल जो साइड में यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है रखी हुई थी, तो बहुत डस्ट वगैरह लगी हुई थी और पैरों के निशान बने हुए थे। तो हमने कहा था ना कि इससे पहले कि वो पूछती और उसको रवि ने पीछे ले जा लिया था, वही चप्पल उसने नोटिस की। और वैन शी अराइव, जब वो आई थी, रवि शी विस्पर टू हिम, उसने फुसफुसाते हुए धीरे से रवि को आवाज़ लगाई, रवि रवि हुज आर दोज, ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस एट द शॉबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल, एकदम ख़राब तो नहीं हुई थी लेकिन हाँ बहुत पुरानी सी चप्पलों पे नज़र रवि की पड़ी। ही बीम्ड एंड नोडेड, बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन उसने समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा दे आर जस्ट द राइट साइज, ये चप्पल का तो बिल्कुल राइट साइज़ है जो उसको आना चाहिए। ही सेड पिकिंग दैम, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। उसने उस चप्पलों को उठाया और नर्वस बैक होकर गार्डन की तरफ दोनों को लेकर चला गया। हियर सेड रवि टू द बेगर, रवि आकर कहता है बैगर से कि ये लो, ड्रॉपिंग द स्लिपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस बूढ़े बैगर के सामने चप्पलों को ऐसा ऊपर फेंकते हुए कहता है, मतलब नीचे डालते हुए कहता है, वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, लो इन चप्पलों को पहनो और दोबारा हमारे घर में कभी मत आना। द बैगर stared at the sleepers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them। उसने तुरंत ही अपना टॉवल जैसा कपड़ा जो पैरों में बांध दिया था उसने उसको खोला और जल्दी से उनको खोलकर उन चप्पलों को पहन लिया और लेफ्ट एंड मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को बहुत सारी दुआएं देता हुआ वो चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ईस्ट, और कुछ ही पलों में वो चलते हुए स्ट्रीट कॉर्नर से मुड़कर फिर उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो डियर चिल्ड्रन, बच्चों ने ये जो चप्पल उन्हें दी थी वो चप्पल किसकी थी। अभी तो अपना ये जो सेकंड पार्ट है हम यहीं एंड करते हैं। पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे इस पार्ट से आगे कि इसकी चप्पल किसकी थी, क्या था और आखिर ये क्या सब कुछ था। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, वेट फॉर अवर थर्ड पार्ट। थैंक यू।